एक ही दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? 1950 26 जनवरी को। 26 जनवरी का डेट इसलिए चुना गया था क्योंकि रावी नदी के किनारे 1930 को पंडित जवाहरलाल संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, संपूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब आते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। जितने भी लोग जमीन पे बैठ करके आज पढ़ रहे हो, ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखता है। आज के भी डेट में ऐसे ऐसे महान पुरुष के बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। आप सोचिए दिमाग में कि वहां पर एक बाहर लड़का बैठा होगा, एक लड़का यहाँ पर बैठा होगा और सारे बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। समझना बात को बस। और यहाँ पर गुरुजी पढ़ा रहे हैं और वहां से यहाँ से कुछ पूछते हैं बच्चों से कि बच्चे बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ये सब नहीं बता पाते। उधर से एक बच्चा जवाब देता है मुझे पता है। वो बच्चा कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ने जाया करते थे तो खुद का बोरा लेकर के जाया करते थे और पानी खाना। एक दिन ऐसा वाक्य हुआ जो दिल दहला देने वाला था। एक बार क्या हुआ, वहां पर वो बैठ करके पढ़ रहे थे और यहाँ सारे बच्चे पढ़ रहे थे। उनसे जब कहा गया कि आओ इसका आंसर जो सवाल लगाओ, तो वो आ रहे थे सवाल लगाने के लिए, तो सारे बच्चे अचानक से खाना लेकर के भागने लगे। खाना लेकर के दूर भागने लग गए। तो मास्टर जी ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? तो सोचो क्या सोच रही होगी। छूना दूर, परछाई से खाना उनका दूषित हो जाता, परछाई से उनके खाना अछूत हो जाता, खाते नहीं वो अगर उनके परछाई मात्र लग जाती। समाज में आज भी ऐसे कीड़े भरे पड़े हैं छुआछूत के। एक बात बताओ, ये पैसा है? इस पैसे को छूने से पहले कोई ये तो नहीं पूछता कि इसकी जाति क्या है। यही पैसा मंदिर में भी चढ़ता है, यही पैसा जहाँ बकरा कटता है वहां पर दिया जाता है। क्या कोई इस पैसे की जात पूछता है कि किसने छुआ किसने नहीं छुआ? जब आरती होती है ऐसे ही पैसा चढ़ा देते हो तब वहां पर आपका छुआछूत चला जाता है। भैया वहां पर है जहां पर सोच घटिया है। एक विद्यार्थी, एक बच्चे को इतना प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने किस तरीके से उस बेइज्जती का बदला लिया, आप समझना। इसको कहते हैं नेगेटिव अफर्मेटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन। नेगेटिव एक्शन ये है कि उसको बेइज्जत किया गया, उसको हटाया गया क्लास से। सोचो उसको तो बाहर बैठाया जा रहा है, उसका नेगेटिव एक्शन ये हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि वो सोचे कि नहीं, अब मुझे बाहर निकाला गया है, मुझे बाहर बैठा कर पढ़ाया जा रहा है, तो किसको करूंगा? या तो गुरुजी को मारूंगा या तो बच्चों को जो मेरे पर हंसेंगे, और या तो वो किसी चीज को इम्प्रूव करेगा, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, उसको अफर्मेटिव एक्शन में लेना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि आज समाज क्या बोल रहा है, हम अपने काम पे फोकस करें। वर्तमान स्थिति यह है कि छुआछूत जैसी बातें आज भी कहीं कहीं से सुनाई पड़ती हैं, तब दिल दुखता है। आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन सोचिए आप ही में से किसी के साथ ऐसा हो। आप स्कूल जाओ, आज तो मास्टर जी थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, मास्टर जी हमको डांट दिए, घर पे आकर के बता देते हैं। अब दिमाग लगाओ कि सोचो कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसको बाहर बैठा करके पढ़ाया जाता होगा, जब उसको ये कहा जाता होगा तुम अछूत हो, तुमको पढ़ने की कोई अधिकार नहीं। कि आज शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। आज शिक्षा के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है, आज शिक्षा व्यवसाय बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो सोच थी उस पर पानी इसलिए फिर रहा है क्योंकि उनका मानना यह था कि शिक्षा हर बच्चे को देना आवश्यक है। शिक्षा इतनी जरूरी है कि आप बता नहीं सकते, लेकिन आज शिक्षा का जब व्यवसाय हो गया है, उत्तरदायित्व तो नहीं समझते अपने प्रति। सरकारी नौकरी को आज किस नजर से देखा जाता है? सरकारी नौकरी मिल गई मतलब हमारा काम हो गया, हमारा लाइफ सेट है।
आज दुनिया सरकारी नौकरी के पीछे भाग रही है, लेकिन सरकारी नौकरी मैटर ही नहीं करता। सरकारी नौकरी तो इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर एक शिक्षक अपनी ड्यूटी सही से समझता है, वो रोज जब उठ करके जाए तो विद्यार्थियों में नई ऊर्जा भरे, नई बातें बताए, उनको नए तरीके से समझाने का प्रयास करे कि ये इस चीज टॉपिक को कैसे हम बताएं, मतलब उसको समझ में आ जाए, रिलेट कर पाए वो आपसे। फॉर एग्जाम्पल आज हम समझा रहे हैं, ऐसे लिखवा दिए, चलो ठीक है सब हो गया है ना, ऐसे लिखवा दिए, उसके बाद तुमने क्या किया, लिख लिया। अब तुमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा हम भी यहाँ आप मुंह करके साइन कर दिए। अब तुम पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, हमसे क्या। एक टीचर की नौकरी ये होनी चाहिए, एक टीचर की नौकरी ये होनी चाहिए। देखो आज भी ये चीज सुनाई जब पड़ता है ना कि मैडम जी काम में मोबाइल में लग जाती है, मतलब अपना बच्चों को काम दे दी, फिर कहाँ लग गई, मोबाइल में, मतलब मोबाइल से फुर्सत नहीं है उनको, कुछ नहीं ना। सोचो हम एक सोच इसलिए रख रहे हैं आज आप सबके सामने, हम चाहते हैं कि इतनी सस्ते में हम कोचिंग चलाएंगे, इतना सस्ता में चलाएंगे इसका कोई सीमा ही नहीं होगा। पूरे ओबरा में लेकिन तेरा पूरे ओबरा में सस्ता कोचिंग दे रहा हूं, सबसे सस्ता, सिर्फ पूरे ओबरा में ही नहीं, सिर्फ पूरे ओबरा में ही नहीं, हमको लगता है कि हम पूरे सोनभद्र में सस्ता कोचिंग चलाएंगे आने वाले समय में, और शिक्षा को इतना सस्ता कर देंगे ना कि हर बच्चा पढ़ सके। हमें भी याद है हम जब पढ़ा करते थे तो 500 रुपए एक सब्जेक्ट का देते थे। क्या आपके पास 500 है एक सब्जेक्ट का देने? आज बताओ कोचिंग में पढ़ने के लिए कितना पैसा लग रहा है, एक लड़का खड़े होकर के बताए, बताओ। 350, 250, 500 बैठ, उसमें भी ढंग से पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता कोई चीज है ना। सोचो शिक्षा का जब से व्यवसाय शुरू हो गया है, व्यवसाय कर दिया गया है, तब से शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि केवल अमीर वर्ग ही उसको कंज्यूम कर सकता है, मतलब ले सकता है। क्या गरीब होना पाप है? नहीं सर। अरे ठीक है, कुछ मानवता शिक्षकों को भी दिखानी चाहिए कि मेरे तरफ से यही रहेगा आप लोग के लिए कि सबसे सस्ता कोचिंग चलाएंगे, और जब तक हम हैं तब तक हम कोचिंग सस्ता चलाएंगे और आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप समझ नहीं सकते उस स्तर तक सस्ता कोचिंग हम आपको पढ़ाएंगे। अब वो चाहे अगर हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे होते तो आज तक आप टिके ना होते, आज ज्यादा बच्चे गायब हो गए होते, आपको मजा नहीं आ रहा था पढ़ने में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी से लेकर के जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो पता चल रहा है कि स्कूल वाले केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अब आप दे कितना रहे हो, 300 दे रहे हो, 250 दे रहे हो, कुछ को 500 दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ समझ में आया? क्या डिग्री लेकर के खाली डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हो? तो फिर